नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का शशांक न्यू क्लासेस के एक न्यू वीडियो में स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए प्रमुख काल कवि एवं रचनाएं लेके आए हैं 2026। और तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख काल कवि और रचनाएं। तो सबसे पहला काल आता है आदिकाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 काल होते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम आदिकाल देखेंगे। आदिकाल का दूसरा नाम है, जानते हैं आप लोग, आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल, और जिसका समय सीमा सन 1050 विक्रम से सन 1375 विक्रम तक। तो आइए हम लोग देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो आदिकाल के जो सबसे पहले कवि हैं उनका नाम है चंद बरदाई, जिनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। और आदिकाल के जो दूसरे कवि हैं उनका नाम है नरपति नाल, जिनकी रचना का नाम है बिसल देव रासो ग्रंथ। और आदिकाल के तीसरे जो कवि हैं उनका नाम है अब्दुल रहमान, जिनकी रचना का नाम है संदेश रासक। और आदिकाल के जो चौथे कवि हैं उनका नाम है जगनिक, जिनकी रचना का नाम है आलाखंड। और आदिकाल के चौथे जो कवि हैं उनका पांचवें जो कवि हैं उनका नाम है दलपति विजय, जिनकी रचना का नाम है खुमाल रासो। और आदिकाल के जो छठवें कवि हैं उनका नाम है नल्ल सिंह, जिनकी रचना का नाम है विजयपाल रासो। तो फ्रेंड्स, ये रहे आदिकाल से संबंधित कुछ कवि और उनकी रचनाएं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं भक्तिकाल। तो देखिए यहाँ पे भक्तिकाल, जिसका दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल, जिसका समय सीमा सन 1375 से 1700 विक्रमी तक। तो आइए हम लोग भक्तिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कवि हैं सूरदास, जिनकी रचना का नाम है सूर सागर। और सूरदास जी के दो और रचनाएं हैं, जिनका नाम है सूर सारावली साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली साहित्य लहरी। और भक्तिकाल के जो दूसरे कवि हैं उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी रचना का नाम है श्री रामचरितमानस। और भक्तिकाल के जो तीसरे कवि हैं उनका नाम है कबीरदास, जिनकी रचना का नाम है बीजक। और बीजक के 3 पाठ हैं, साखी शबद रमैनी। और जो कबीरदास जी हैं ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अब मलिक मोहम्मद जैसी, भक्तिकाल के चौथे कवि मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी रचना का नाम है पद्मावत। और आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो आपको कुछ इस प्रकार से नाम उल्लेख करना है: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा। तो ये भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं भक्तिकाल के 5वें कवि, जिनका नाम है मंझन, और जिनकी रचना का नाम है मधुमालती। और भक्तिकाल के जो 6वें कवि हैं उनका नाम है उस्मान, जिनकी रचना का नाम है चित्रावली। और भक्तिकाल के जो 7वें कवि हैं उनका नाम है कुतुबन, जिनकी रचना का नाम है मृगावती। तो ये रहे भक्तिकाल से संबंधित प्रमुख कवि और रचनाएं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं रीतिकाल। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ रीतिकाल दिया गया है, जिसका समय सीमा सन 1700 विक्रमी से सन 1900 ईस्वी को रीतिकाल का समय सीमा बताया गया है। और इनका जो दूसरा नाम है, रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वह है उत्तर मध्यकाल, जिसको श्रृंगार काल कहा जाता है, श्रृंगार। तो आइए हम लोग देख लेते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना का नाम सतसई है, सतसई यानी 700 दोहों का समूह। और रीतिकाल के जो दूसरे कवि हैं उनका नाम है केशवदास, जिनकी रचना का नाम है रामचंद्रिका। और जिनकी रचना का नाम है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिखा। और रीतिकाल के जो तीसरे कवि हैं उनका नाम है भूषण, भूषण जी का पूरा नाम कवि भूषण। और इनकी रचना का नाम है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो ये रहे फ्रेंड्स रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं आधुनिक काल। फ्रेंड्स देखिए अगला जो काल है वह है आधुनिक काल।
आधुनिक काल, और जिसकी समय सीमा सन 1900 विक्रमी से अब तक, मतलब अब तक जो चलता आ रहा है आधुनिक काल। तो और आधुनिक काल का जो दूसरा नाम है वह है गद्य काल। तो आधुनिक काल में जैसे कई युग हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता आदि युग हैं। तो आइए हम एक एक करके युग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है भारतेंदु युग। भारतेंदु, भारत धन इंदु, तो भारत के बेटे अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए हम लोग देख लेते हैं भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का जो नाम है वह है प्रेम माधुरी, और श्रीधर पाठक जी की रचना का जो नाम है वह है कश्मीर सुषमा। और द्विवेदी युग, दूसरा युग है द्विवेदी युग। अगला युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना का नाम है साकेत, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना का नाम है प्रिय प्रवास वैदेही वनवास। ये तो उनका था, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और देखिए अगला जो युग है वह है छायावाद युग। छायावाद युग के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जो रचना है वह है कामायनी। आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो जैसे कामायनी, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू आदि जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और देखिए महादेवी वर्मा, जिस छायावाद युग के जो दूसरे कवित्री हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी की रचना का नाम है यामा, जैसे यामा, निहार, निर्जा निहार, रश्मि, दीप शिखा आदि जैसे महादेवी वर्मा जी के रचनाएं हैं। और आपके बोर्ड पेपर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना होगा जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये छायावाद के चतुष्टयी कवि हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अगला युग, जिसका नाम है प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग के जो लेखक हैं उनका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी रचना का नाम है प्रलय सृजन। और प्रगतिवादी युग के जो अगले कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना का नाम है उर्वशी, हुंकार। ये आदि जो रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। और अगला युग है 5वां युग है प्रयोगवादी युग, जिसके अंतर्गत कवि आते हैं, देखिए जिनके अंतर्गत कवि आते हैं अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो आपको लिखना होगा अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और जिनकी रचना का नाम देखिए यहाँ है आंगन के पार द्वार। और प्रयोगवादी युग के जो दूसरे कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन, जिनकी रचना का नाम है प्यासी पथराई आंखें। तो देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर है ये वीर रस के कवि हैं। आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि हैं। तो आपको लिखना होगा कि वीर रस के कवि। और देखिए अगला जो युग है वह है नई कविता युग के अंतर्गत कई लेखक आ जाते हैं और वर्तमान में भी आ रहे हैं। तो जैसे देखिए नई कविता युग के अंतर्गत गिरजा कुमार माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। गिरजा कुमार माथुर जी के रचना का नाम है धूप के धान, और भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना का नाम है खुशबू के शिलालेख। तो सो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमुख काल कवि और रचनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।